जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए आविष्कार और आविष्कारक की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो आप ज़रूर देखें, वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। उनमें भी वही क्वेश्चंस है जो किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करने वाले हैं। इस वीडियो में भी जो छूटे हुए थे वो सारे नाम और जो और भी पेपर्स में आए हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है और शानदार तरीके से रिलेटेड करके आपको बताया गया है। आप केवल नाम पढ़ेंगे और उनके यूजेस को पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद वहाँ पर पेपर में याद आ जाएगा और इवन कि अभी ही याद हो जाएगा एक वीडियो देखने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले देखते हैं स्टील। आपको स्टील से क्या याद आता है? स्टील से हमें मजबूती का प्रतीक समझ में आता है ना, कि स्टील बॉडी, इस तरह की बात नहीं बोलते स्टील बॉडी। तो स्टील से हमें मजबूती का समझ में आता है कि मजबूती। तो अब आप याद रखिए कि स्टील क्या रहेगी, मजबूती रहेगी, मजबूत का आएगा। और इसी तरह जब हम बचपन में रहा करते थे तो हमको मम्मियाँ खूब मारती थी, ठीक है, और फिर मम्मी क्या बोलती रही, बेशरम हो गया, कितना भी मारे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सुधरते ही नहीं है, ठीक है। तो स्टील बॉडी हो जाती है भाई बच्चों के बीच जो मार खाते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं आप कि मतलब वो लोग जो बहुत मार खाते हैं उनकी बॉडी स्टील हो जाती है। तो फिर उनको जनरली मम्मियाँ क्या बोल देती थी कि बेशरम हो गया, एक नंबर का, इसको कितना भी मारो, ढीठ सा हो गया है, कितना भी मारो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बेशरम हो गया ना, बेसेमर याद रखना कि बेशरम हो गया तो बेसेमर, हेनरी बेसेमर, जितना भी मारो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, स्टील बॉडी हो गई, ठीक है, उससे याद रखेंगे। स्टील बॉडी हो गई, कितना भी मारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बेशरम हो गया तो बेसेमर करके आप याद रखेंगे। चलिए अब इस पर आते हैं, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क का यूज़ बताएं कि क्या होगा। तो थर्मस फ्लास्क, सबसे पहले आपको सभी चीज़ों का यूजेस पता होगा ना, तो और जल्दी आप याद कर पाएंगे। थर्मस फ्लास्क का यूज़ क्या होगा, हम इसका यूज़ करते हैं या तो गर्म पानी को गर्म रखने के लिए, ठंडा पानी को ठंडा रखने के लिए। क्यों? अब इसका जो यूज़ होता है आपने देखा होगा, जब भी ये बॉटलें रहती होगी, क्या सिंगल रहती? नहीं, इसके अंदर और कोटेड रहते हैं और अंदर बॉटल्स रहती। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो बॉटल रहती ना, उसके अंदर एक और बॉटल रहेगी, इस तरह के रहेगा ना, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या के बीच में इनके बीच में क्या होती है भाई, दीवार होती है। क्या होती है? दीवार। जो भी थर्मस होते हैं उनके बीच 2-3 बॉटलें होती हैं ना, मतलब 2-3 लेयर्स होती हैं, तो आप इनको बोल सकते हैं दीवार होती है इनके बीच। तो याद रखेंगे कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन होंगे? दीवार, ठीक है, तो दीवार होती है तो उससे याद रखें दीवार, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे नाम याद रहेंगे। ये देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर के आविष्कारक तो आप सभी को याद होगा पहले से भी, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको याद करने के लिए बता दें तरीका क्या होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर आज की जनरेशन में जिसने कंप्यूटर नहीं जाना, इसका मतलब वो आज की जनरेशन का बंदा ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक बंदा ना कंप्यूटर के बारे में ज़रूर जानता है। और इवन कि आजकल के तो जो बच्चे हैं ना, वो तक कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। बच्चे बच्चे कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बेबीज़ बोलते हैं ना। बहुत सारे जब बच्चे रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बेबीज़। तो उससे याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबीज़, ठीक है। कंप्यूटर के फाउंडर जो होंगे, आविष्कारक होंगे, वो चार्ल्स बेबीज होंगे। इसी तरह से आपको सारे नाम्स अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या आ गया? ट्रैक्टर। आप मुझे ये बताइए ट्रैक्टर का यूज़ कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कि सर ट्रैक्टर का यूज़ ना जनरली जो हमें ट्रैक्टर के बारे में जब भी सुनेंगे और बताएंगे यूज़ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो यूजेस बताते हैं हम कहाँ बता देते हैं कि इनका यूज़ होता है खेती किसानी में। खेती किसानी को क्या बोलते हैं? फार्मिंग में यूज़ होगा, ठीक है। तो उससे याद रखिएगा फार्मी, रॉबर्ट फार्मी। आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह से याद रहेगी। चलिए अब ये देखिए लाउड स्पीकर। आप ये बताइए लाउड स्पीकर का यूज़ क्या होता है? तेज़ आवाज़ में बोलते हैं ना, मतलब कि आपको तेज़ आवाज़ करके देता है लाउड स्पीकर, लाउड में बोलता है। तो इसी तरह अगर हमने ये कहा कि अगर आपके सामने कोई तेज़ आवाज़ में बात करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? मतलब कोई भी आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात करे, तेज़ आवाज़ में कहोगे, तो आप उसे क्या कहोगे? शट अप। कितनी तेज़ बोल रहे हो, ठीक है, शट अप, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, शट अप। तो ओके, तो उससे याद रखिए कि शार्ट, है ना, इसके नाम में ही क्या आएगा? लाउड स्पीकर के जो आविष्कारक होंगे उनका नाम क्या होगा? हॉरेस शार्ट, है ना। इसी तरह से आप सारे नाम को याद रख पाएंगे कि लाउड स्पीकर के जो आविष्कारक होंगे हॉरेस शार्ट, कि शर्ट भाई शांत हो जाओ, ठीक है, शर्ट अप ये बोलते हैं अपन। ओके, तो इस तरह से आप याद रखें। अब आता है AK-47। AK-47 के आविष्कारक कौन होंगे? तो याद रखिए AK-47 जो है ना, ये क्या काम के लिए भाई? मारने के लिए काम आता है। तो अब आपने सुना होगा कि शनि, जिसके ऊपर शनि मंडराता है, नहीं बोलते तुम्हारे ऊपर शनि मंडरा। शनि मंडराने का मतलब कि भाई बुरा हो रहा है, इस तरह की बात होती है ना, जिसके साथ बुरा होगा या फिर बुरा होने वाला है या बुरा हो रहा है, तो उसके ऊपर बोलते शनि मंडरा रहा है। तो यहाँ पर भी यही होगा ना कि जिसके ऊपर, और बोलते काल मंडरा रहा है, कि भाई तुम्हारा काल आ गया, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, इसका मतलब नेगेटिविटी को शो करता है। इसी प्रकार से AK-47 आप कब यूज़ करेंगे भाई?
जब आपके ऊपर काल मंडरा रहा है, ठीक है, सामने वाले के ऊपर काल मंडराएगा, है ना, काल से याद रखिए काल, शनि मंडराएगा, तो सारे नाम इन्हीं में है। और जब मार दोगे तो फिर आपको कोर्ट कचहरी भी तो जाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इनके नाम ही महंगे कि मिखाइल काल्सनिकोट, ठीक है, इसका नाम में क्या होगा, मिखाइल काल्सनिकोट। काल भी है, शनि भी है, और कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा अगर आप AK-47 का यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो याद रखेंगे मिखाइल काल्सनिकोट AK-47 के आविष्कारक होंगे। और याद रखिएगा कि जो इसके निर्माता है ना, मतलब डिज़ाइन तो AK-47 की इन्होंने की है और श्रेय भी इन्हीं को जाता है। आपके पेपर में जब आएगा तो मिखाइल काल्सनिकोट ही आएगा, लेकिन कभी निर्माता बोल देगा कि इनका निर्माण किसने किया, तो इज़मास ने, लेकिन आपको डिज़ाइनर ही पूछा जाएगा क्योंकि फाउंडर पूछना, तो मिखाइल काल्सनिकोट ही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप आप जानते हैं क्या होता है। सेफ्टी लैंप के चलिए हमें आपको पिक्चर दिखा देंगे, तो उसके याद रखो कि सेफ्टी लैंप कैसा होता है। देख लीजिए, पिक्चर ही देख लीजिए, सेफ्टी लैंप किस तरह का हो। इस तरह का आपका सेफ्टी लैंप होगा, आप सभी ने देखा होगा सेफ्टी लैंप, ठीक है। मतलब जिसको नहीं बोलते अपन पहले बचपन में, क्या इसको आपने पढ़ा होगा, लालटेन। जिसने पढ़ा है, कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कई लोग इनसे अवगत होंगे। लालटेन है ना, इसी को क्या बोल सकते हो आप, सेफ्टी लैंप, ठीक है। तो ये सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन होंगे, तो आप देखिए सेफ्टी लैंप क्या करता है भाई, सेफ्टी लैंप क्या करेगा। चलिए, तो आपने देखा ना पिक्चर को, तो आप बताइए खुद ही कि इन पिक्चर को आप क्या बोलते रहे, वो जो रही उसको आप क्या बोलते रहे, लैंप बोलते रहे, लालटेन बोलते रहे, और क्या बोलते रहे। मतलब जब आप सेफ्टी लैंप, तो अगर मान लीजिए जब सेफ्टी लैंप नहीं आया था तो उसके पहले क्या चलता रहा, उसके पहले ना कई लोग, मतलब हम तो बहुत जुगाड़ू होते हैं, ठीक है, तो उसके पहले अपन क्या करते रहे, या फिर सेफ्टी लैंप आ भी गया होगा तो जो गरीब लोग होते होंगे या फिर जो जुगाड़ू लोग होते होंगे वो क्या करते रहे, वो ना बॉटल में ही उसकी डिब्बी में ना बाती बना लेते रहे और अंदर डाल देते रहे, और उसको हम बोलते क्या रहे जनरली, डिबरी, है ना, डिबरी बोलते रहे, डिबरिया बोलते रहे, इस तरह की वोकैब बोलते होंगे ना आप सभी। तो उससे याद रखिए कि सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक होंगे डिबरी बोलते रहे, डिबरिया बोलते रहे, तो उससे याद रखिए कि डेवी, ठीक है, हैम्फ्रे डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन होंगे, हैम्फ्री डेवी। इसी तरह से आप शानदार तरीकों से सारे नाम्स को याद रख सकते हैं, बस आपको यूजेस थोड़े बहुत पता होना चाहिए। चलिए इसको देख लीजिए, बैरोमीटर। बैरोमीटर सभी जानते होंगे, बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है बैरोमीटर, ठीक है। और ये भी याद रखें कि वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, क्योंकि ये भी पेपर में आता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं बार में, है ना। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाएगा, बार में मापा जाएगा। और बैरोमीटर किसके काम आएगा, दाब मापने के काम आएगा, वायुमंडलीय दाब मापने के। लेकिन अभी हमको उससे मतलब नहीं कि किसके काम आता क्या आता, हमें केवल उनके नाम और उनके आविष्कारकों के नाम कुछ रिलेट करके पढ़ना है। तो आप देखो बैरो टैरो ऐसे याद रह जाए तो ऐसे याद कर लो कि बैरो टैरो, है ना। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन होंगे, टोरिसोली। लेकिन अब इसको लिंक कराते हैं, देखिए मान लीजिए बोरो लिखा ना, बैरो, तो बोरी जो होगी किससे सिली जाएगी, टोरी से सिली जाएगी, ठीक है, डोरी से, है ना। बोरी जो होगी किससे सिली जाएगी, डोरी से सिली जाएगी। तो बोरी जो होगी डोरी से सिली जाएगी, तो बैरोमीटर टोरी से सिली जाएगी। इस तरह से आप याद रखें। चलिए डीजल इंजन के आविष्कारक, डीजल इंजन के आविष्कारक तो इन्हीं के नाम में छुपा हुआ है, रोडाल्फ डीजल। आप याद रखें कि रोडाल्फ डीजल, है ना, डीजल इंजन के आविष्कारक कौन होंगे, रोडाल्फ डीजल, ये तो आपको याद रहेगा। चलिए तो अभी हमने बताया था रोडाल्फ डीजल, है ना, डीजल इंजन के आविष्कारक रोडाल्फ डीजल थे। इसी तरह से अगर गैस इंजन के आविष्कारक आपके सामने आएगा तो गैस इंजन का आप क्या बताएंगे। देखिए गैस इंजन का जो रहेगा ना, तो चार्ल्स, हालांकि कई लोगों को तो याद होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको इतना तो याद होगा कि चार्ल्स ने गैस का नियम भी दिया था। तो यही जो गैस चार्ल्स है ना, वही गैस इंजन के आविष्कारक है। लेकिन जो नहीं है, जिनको याद नहीं हो पाएगा, तो वो समझें कि कोई भी अगर इंजन की बात करते, कोई भी अगर इंजन चालू किया जाएगा तो चालू करने के बाद जब अंत होगा किसी भी गैस का अगर बर्न होता है तो उससे क्या निकलती, गैस निकलती। कब, जब इंजन चालू होगा तभी ना गैस निकलेगी। तो जब तक इंजन चालू नहीं होगा, मतलब जब तक चार्ल्स नहीं आएंगे तो गैस कैसे बनेगी, ठीक है। तो गैस इंजन के आविष्कारक कौन होंगे, चार्ल्स होंगे। इंजन चालू होगा तो गैस बर्न होगी मतलब कि फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगी तो गैस निकलेगा। तो याद रखिए गैस इंजन के आविष्कारक कौन होंगे, चार्ल्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए रेडियो। अब रेडियो से समझिए, देखिए रेडियो के आविष्कारक कौन होंगे। आप सभी को मालूम है कि रेडियो मतलब पुराने समय में तो मतलब एक क्रेज़ था रेडियो का। अभी जैसे मोबाइल का क्रेज़ नहीं है, हर बंदे को मोबाइल चाहिए, ठीक उसी प्रकार से पहले के ज़माने में क्या था, रेडियो का क्रेज़ हुआ था। अपने आप में एक मज़ा था रेडियो सुनने का, ठीक है। न जाने 15-20 लोग एक साथ बैठ जाते थे, रेडियो सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो आप समझिए रेडियो। लेकिन आज के टाइम आपने कभी देखा क्या किसी के घरों में रेडियो? नहीं। अगर देखा भी होगा तो रियरली कभी FM सुन लेते होंगे आप, और वो भी अच्छा, मतलब थिएटर टाइप का, बहुत बढ़िया टाइप के अच्छा सा अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो जो रेडियो है ना आजकल एकदम कोने पे चला गया। कहाँ चला गया है, कोने पे चला गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आपको मोबाइल चाहिए, रेडियो चाहिए। भाई अगर आपको FM सुनना है तो अच्छा वाला, तो आप ना रेडियो को कभी प्रेफर नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे मेरे को नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे आप कि भाई रेडियो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो आप रेडियो हमको नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। रेडियो अगर आपको कोई देगा तो आप लेंगे क्या, रेडियो गिफ्ट में कभी नहीं लिया जाएगा। आप मोबाइल ले लेंगे लेकिन रेडियो कभी नहीं लेंगे। तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन होंगे, मार्कोनी।
चलिए अब आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न तो सभी कोई जानते होंगे। टेलीविज़न क्या होता है? टीवी है ना, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न को आप खुद ही सोचिए टेलीविज़न क्यों ज़रूरी है। देखिए अगर आप घर में मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में आपका जो सहारा वो कौन है? या तो मोबाइल या तो टीवी। इसके अलावा कहाँ आपका जीवन कटने वाला अभी, ठीक है। तो और खाओ पियो मस्त रहो वाला काम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि टेलीविज़न के जो आविष्कारक होंगे ना, टेलीविज़न के आविष्कारक क्या होगा? टेलीविज़न आपके जो घरों में टीवी के सहारे आप हो, वरना आपको क्या लगेगा? जेल जैसी लगेगा। तो आपका घर भी ना जेल जैसा लगेगा। तो याद रखिए टेलीविज़न के जो आविष्कारक कौन होंगे? J.L. बेयर्ड। कि जेल जैसा लगेगा तो उसी को बेयर्ड करने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया गया? टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। क्योंकि टेलीविज़न के अगर नहीं रहेगा तो जो घर में अकेला रहता है, जिसका मनोरंजन नहीं होता है, उसको तो हर जगह जेल लगेगा, ठीक है। टेलीविज़न से वो एंटरटेनमेंट होता है। तो इसीलिए याद रखिए टेलीविज़न के आविष्कारक होंगे J.L. बेयर्ड। तो याद रखेंगे। चलिए उनका फुल फॉर्म लिख दिया हमने, J.L. बेयर्ड, जो शॉर्ट में है जॉन लोगी, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए टेप रिकॉर्डर का आप सभी को मालूम है ना, टेप रिकॉर्डर का यूज़ क्या होता है? किसी की भी वॉइस को रिकॉर्ड करना। और जनरली आज के टाइम जो टेप रिकॉर्डर यूज़ किए जाते हैं हमारे तौर पर वो कि रिकॉर्ड, किसी की भी बात को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? और किसी को सुनाएंगे। तो बोल बेटा सारी बातें तेरी रिकॉर्ड हो रही है, जो भी बोलेगा ना सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो बाउल है ना, बाउल बेटा, बाउल मतलब बोल बेटा, बेटा को क्या बोलते हैं? सन। तो पाउल सन, बोल सन है ना, ठीक है। पाउल सन, याद रखें कि बोल बेटा सभी चीज़ तेरी रिकॉर्ड हो रही है। तो बेटा को बोलते हैं सन, और बाउल है ना, बाउल बेटा, पाउलसन, ठीक है। तो पाउलसन की बोल बेटा तेरी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही है। तो टेप रिकॉर्डर के आविष्कारक कौन होंगे? पाउलसन होंगे, ठीक है, पाउलसन। हमने कोशिश पूरी ये करी कि शानदार से शानदार तरीके से लिंक कराएं और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से याद रखें और यकीन मानिए 1 से 2 बार आप बस आप देखेंगे पूरी वीडियो को, आपको तुरंत याद आ जाएगा। बिल्कुल भी भूलने की तो गुंजाइश ही नहीं। और अगर कुछ भूल भी रहे होंगे तो ऑप्शन देखकर आपको तुरंत याद आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन आप कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। देखिए अब क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आप देखिए, ट्रांजिस्टर हर कोई जानता होगा ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? किसी भी युक्ति, मतलब जितनी भी छोटी युक्ति है ना, वो सब क्यों हो रही है? ट्रांजिस्टर, IC ना, इन सब के कारण ही ना छोटी युक्तियाँ हो जा रही। पहले तो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर आया, छोटी छोटी चीज़ आती, फिर क्या आएगा? तो इसी ने क्या किया? आपको ना पूरा जान भर दिया। तो इसे याद रखिए ट्रांजिस्टर। शकल में देखो कितना छोटा दिख रहा है भाई, शकल देख लो इसकी कितनी छोटी है, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो होते हैं जान डाले रहते हैं। अगर इनके बिना मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी युक्ति जो है ना वो अधूरी है। तो जान डालने का काम कौन करेगा? जान भर दे, है ना। बारडे का कैसे आता है? जान भर दे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा? जान भर देगा। इतनी छोटी छोटी युक्ति जो है जान भर देगा, उससे याद रखें आप। चलिए यहाँ देखते हैं रिएक्टर स्केल। सबसे पहले रिएक्टर स्केल के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल ना एक स्केल कहलाएगा। किसका स्केल होगा? ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। ये जो रिएक्टर स्केल का यूज़ है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज़ होगा। और फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ होता है? तो वहाँ पर आप लिखिएगा सुस्मोग्राफ, ठीक है। कौन सा यंत्र यूज़ होगा? तो सुस्मोग्राफ, ठीक है। सुस्मोग्राफ वहाँ पर यूज़ होगा, यह आपका यंत्र होगा, ठीक है, जो इसको भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज़ होगा। लेकिन उसी पर अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो स्केल कौन सा जिस पर ये मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल। जैसे कहीं पर भी अगर भूटान में, जापान में कहीं पर भी अगर भूकंप आ रहा है ना, तो वो जो भूकंप की तीव्रता होती है कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया है, तो वो किस में नापा जाता है? रिएक्टर से। 5 रिएक्टर, 2 रिएक्टर, 4 रिएक्टर, जो भी मतलब रिएक्टर स्केल से ही मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अब आते हैं इसको अच्छी तरह से याद रखते हैं कैसे। अब आप मुझे ये बताइए कि रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है? कि आपने किसी से कुछ बात करा, वो आपके बात को जवाब दे रही है कि कुछ तो रिएक्ट कर भाई। जवाब दे रही है, दे रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो रिएक्ट करना। तो कुछ रिएक्ट का मतलब आप ना चाल चल रहे हो, ठीक है। आप क्या करो? चाल चल रहे हो। और अगर आपकी चाल में कोई फंस गया ना, फंस जाएगा, तभी तो आपको रिएक्ट करेगा। तो मतलब आप कुछ करना चाहते हो तो आप चाल चल रहे, तो चार्ल्स, अगर सामने वाला फंस गया, फ्रांसिस हो गया, मतलब फंस गया, तो चार्ल्स फ्रांसिस, तो वो आपकी जवाब देगा, मतलब रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टर स्केल जो आपकी चाल में फंस जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल के आविष्कारक होंगे चार्ल्स फ्रांसिस। आई होप आपको। चलिए अब देखिए एयर ब्रेक। तो एयर ब्रेक समझिए, यहाँ देखिए हमने आपके सामने ट्रेन की पिक्चर ऐड करी ना, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या होगा? ट्रेन, ठीक है। ट्रेन में अगर आपसे पूछा जाएगा एयर ब्रेक कहाँ मिलेंगे, तो मेनली जो आंसर्स होगा ना वो ट्रेन। मैक्सिमम बच्चे आंसर आपको देंगे ट्रेन, जिनको ही मालूम है। जिनको नहीं मालूम फिर तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन जिनको ही मालूम तो ये बताएगा कि ट्रेन, ठीक है। इसलिए हमने आपको ट्रेन की पिक्चर है। तो ट्रेन में क्या होंगे? एयर्स ब्रेक होंगे। और एयर ब्रेक क्या करेगा? मतलब ट्रेन जो होती है ना, एयर ब्रेक समझ में आएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा एयर ब्रेक का यूज़ क्या है, ट्रेन में इसका ब्रेक का यूज़ किया जाता है। अब बताइए ट्रेन किसके लिए
यूज़ होती है आपको ना बहुत जल्द घर पहुँचाने की, ठीक है, बहुत जल्द। तो मतलब कि आपके घर पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हो, तो क्या होगा, हाउस आएगा आपके घर पहुँचाना चाहते हो, बहुत जल्द पहुँचाएगी, तो बूस्टिंग मतलब इतनी तेज़ पहुँचाती है, बूस्टर लग जाते हैं। ऐसा मान लो जब हम बाइक नहीं चलाते हैं तो बाइक में बोलते हैं बूस्टर ले, बूस्टर काइक ले भाई, और तेज़ चलना है ना, इस तरह से नहीं बोलते। कभी गेम खेला होगा आपने तो बूस्टर ले, बूस्टर का मतलब तेज़ चला, बहुत तेज़ चल। तो उससे याद रखिएगा कि एयर ब्रेक के जो अब इसका ट्रेन में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है कि बहुत तेज़ स्पीड में, बूस्टिंग की स्पीड में आप अपने हाउस पहुँच जाओ, ठीक है, कि बूस्टिंग की स्पीड में, बहुत तेज़ स्पीड में आप अपने हाउस पहुँच जाओ, इसलिए उसमें एयर ब्रेक लगाया जाता है कि अगर कुछ वो हो जाए तो जल्दी रुका जाए, है ना, सारी चीज़ें। तो आपको याद रखना एयर ब्रेक ट्रेन में लगाया जाएगा। और आप ट्रेन क्या होता है, ट्रेन का यूज़ क्या है, तो बहुत जल्दी आपको कहाँ करेगी, हाउस पहुँचा देगी, ठीक है, स्टे कर देगी, आपके बहुत जल्दी घर पे जाके रुकेगी। इस तरह से कुछ भी करके आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक का यूज़ आपने जनरली देखा होगा, अपने बाइक्स में लगे रहता है ना डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक हमको बाइक्स अच्छी क्यों लगती है, मतलब इस तरह के ब्रेक जो पहले की बाइक्स होती रही, जो नॉर्मल ब्रेक रहते रहे उतने मज़ेदार नहीं लगते रहे। जब डिस्क ब्रेक आए ना तो ये कुछ अपनी बाइक्स में भी अच्छा शेप बना दिया और अच्छा डिज़ाइन दे दिया और बहुत यूनिक सा बना दिया और इंटरेस्ट पैदा कर दिया, ठीक है, बाइक साइक्स में। तो डिस्क ब्रेक किस में रहेगा, बाइक्स में यूज़ किया जाएगा। और इसने क्या कर दिया, बाइक को ना हीरो बना दिया। और इस पर अगर जब अपन चलते तो अपने आप को भी हीरो समझते ना एक प्रकार से, तो क्या रहेगा, लेचेस्टर क्या बना दिया, स्टार बना दिया, ठीक है। जो डिस्क ब्रेक आया तो बाइक्स में लगाया और इसने बाइक्स को भी अपने आप में हीरो सा बना दिया, बाइक को भी स्टार बना दिया, ठीक है। तो लेचेस्टर, तो याद रखेंगे डिस्क ब्रेक का क्या रहेगा, डिस्क ब्रेक लेचेस्टर, स्टार बना दिया बाइकों को। चलिए अब देखिए ये क्या हो गया, गाइगर मूलर काउंटर। ये गाइगर मूलर काउंटर का यूज़ याद रखिए, ठीक है। सभी चीज़ों का यूज़ और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में काम भी आने वाली है और यहाँ पर हम लिंक भी करवा रहे हैं। तो आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको यूज़ भी पता चल जा रही है कि इसके यूज़ क्या है, और फिर लिंक तो बनी जा रही है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो गाइगर मूलर काउंटर, इसको बोलते हैं GM काउंटर, ठीक है। गाइगर मूलर काउंटर को GM काउंटर भी कहा जाता है। इसका यूज़ क्या है, ये रेडियो सक्रियता को मापता है, ठीक है। क्या करता है, रेडियो सक्रियता को मापता है कि कितनी रेडियो सक्रियता है ना, किसी भी चीज़ को मापने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का यूज़ करता है। इसके फाउंडर के नाम में ही गाइगर होगा तो आपको वो क्लिक हो जाएगा, तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए तो यही हमने यहाँ पर भी लिख दिया आपको नोट्स के लिए। और हाँ, आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको ये सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए, ठीक है। और जितनी भी हम वीडियोस बनाए हुए हैं और पहले की वीडियो हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ठीक है। MV माई विजन आप सर्च करिएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको जरूर सारी PDFs आपको मिल जाएगी। जो भी चैनल होगा उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, अब आप सभी जानते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या रहेगा, ठीक है, वैक्यूम पंप जो होगा, और विद्युत मोटर है ना, वैक्यूम पंप का मतलब ये तो वैक्यूम तो अलग पंप हो जाएगा। तो जो जनरली जो विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर के जो आविष्कारक होंगे वो कौन होंगे, ऑटो फोन गैरिक। ऑटो फोन गैरिक का मतलब ये जो विद्युत मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, वो क्या करेगी, अपने आप पानी को भरेगी ना, मतलब आप फंसा देंगे और फिर अपने आप ऑटोमेटिक एक जगह से भरेगा एक जगह से निकालेगा, ठीक है। मान लीजिए इस जगह से भरा, इस जगह से निकाल, ठीक है। तो एक जगह से भरेगा और एक जगह से निकालेगा, तो आप याद रखेंगे ना कि ऑटो काम करेगा। क्या करेगा, ऑटो काम करेगा। तो उससे याद रखिएगा कि वैक्यूम विद्युत मोटर के आविष्कारक होंगे कि अपने आप काम करेगी, एक बार चालू कर दिए अपने आप पानी भरेगी, पानी निकालेगी, पानी भरेगी मतलब एक जगह से खींचेगी एक जगह से निकालेगी, ठीक है। तो ऑटो काम करेगी, तो याद रखेंगे आप ऑटो काम करेगी। चलिए आई होप आपको याद रहेगा। चलिए देखिए परमाणु बम, ठीक है। परमाणु बम के आविष्कारक कौन होंगे, ठीक है। इसको ही आप एटम बम भी बोलते हैं। अब जब एटम बम है ना, एटम बम का विस्फोट होता है तो भाई बहुत सारा नाश होगा। आप सभी को मालूम है कि एटम बम का विस्फोट होगा तो बहुत सारा नाश होगा। अब किस तरह से क्या रहेगा आपको याद रखना है। जब एटम बम अगर विस्फोट होगा तो क्या मतलब वही लोग मरेंगे जिन्होंने गुनाह किया, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मर सकते हैं जो बेगुनाह हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप कोई भी बम का विस्फोट करते हैं तो इसमें केवल वही लोग नहीं मरते हैं जो गुनाहगार हैं, जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। इसमें ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने भी मर जाएंगे। तो क्या रहेगा, इसके नाम में ही देखिए अपने ही मरेंगे, ठीक है। तो याद रखें कि ओपने ही मरने है ना, ओपेन हीमर, ठीक है। तो इसको आप तोड़कर पढ़ें तो इसके नाम में ही होगा कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप बम पटकेंगे, एटम बम फोड़ेंगे तो अपने ही मरेंगे, ठीक है। तो अपने ही मरेंगे, तो याद रखेंगे ओपने हमर का मतलब अपने ही मरेंगे ना परमाणु बम विस्फोट करने से, इसलिए आपको इसका विस्फोट का यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो मतलब हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से अच्छी सरल तरीके से लिंक कर पाएँ और आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ। चलिए अब ये आता है डायोप्टर। डायोप्टर के जनक कौन होंगे, फर्डिनेंड मोनोयर, ठीक है। इसका हमने नहीं बनाया है, हालांकि आपको याद रख लीजिए मोनोयर, नयन है ना, नयर, जैसे भी आपको याद रखें, ठीक है। डायोप्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होगा। डायोप्टर रहेगा चश्मा आपने देखा ना चश्मे, तो चश्मे में जो आपकी क्षमता नहीं मतलब होती है, चश्मे में जो कांच लगा होता है उसकी जो क्षमता होती है वो किस में नापी जाती है, डायोप्टर में। अगर जिसको भी चश्मा लगा है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है इसके बारे में, तो वो जानता होगा कि चश्मे का पावर जो होता है 2D,
1D, ठीक है, 0.75D। जो डी है ना वो क्या होता है, डी का मतलब डायोप्टर होता है। तो यही जो डायोप्टर के जनक है ना, यही जो डायोप्टर के जनक है, उनकी जो आंखों का पावर होता है डी में लिखा जाता है। तो जो डायोप्टर के जनक है वो कौन है, फर्डिनेंड मोनोयर, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि मोरोनयन नए हो गए है ना, मोरोनयन, तो मोनोनियर, ठीक है। मोनोयर से याद रखें कि मेरे जो नयन हैं वो क्या हो गए, नए हो गए। क्यों हो रहे भाई, क्योंकि आपको चश्मा मिल गया। आप खुद सोचिए अगर चश्मा नहीं होता तो जिसकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो वो कैसे चीज़ों को देख पाता। तो मेरे नयन नए हो गए ना, मोनोनियर, ठीक है। मेरे जो नयन है वो नए हो गए, ठीक है। तो मोनोयर ऐसे करके याद रखें। चलिए देख लीजिए किस तरह का आपका दिखेगा, जो मतलब इस तरह की मशीन रहती है हालांकि इस तरह की। और यहाँ पर आप गए होंगे कभी आंख चेकअप कराने, तो इस तरह का आपको लगाया जाएगा, लेंस बार बार अलग किया जाएगा, ठीक है, कि कितने डायोप्टर का आपको चश्मा फिट होता है। तो इस तरह का लगा के आपकी आंखों को चेक किया जाएगा। चले याद रखेंगे, मोनो नया नैन हो गए, ठीक है। ग्लाइडर को आप कितने आसानी तरीके से, सबसे पहले तो कई लोगों को ग्लाइडर पता ही नहीं होता ग्लाइडर क्या होता है। तो याद रखें जो आपको पिक्चर में दिख रहा है यही ग्लाइडर है, ठीक है। आपने देखा होगा पिक्चरों में जनरली इसका नाम भूल जाते हैं। तो ग्लाइडर में देखिए यहाँ पर क्या बहुत सारे लोग बैठे, नहीं, यहाँ पर केवल 1 से 2 ही लोग होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोग मतलब कि अकेले उड़ रहा भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी भी अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अकेले कोई काम कर रहा है, आप उसको जनरली कैसी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्यों अकेले, ठीक है। तो इसी तरह से वोकैब आप यूज़ करते हैं ना। तो ग्लाइडर में क्या होगा, बंदा अकेले अकेले घूमेगा, तो उसी से याद रखिए क्यों अकेले अकेले, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, नाम आ गया, क्यों अकेले अकेले, तो जॉर्ज केले। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ग्लाइडर के आविष्कारक होंगे जॉर्ज केले, अकेले अकेले, ठीक है। उस तरह से आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग जाते नहीं, केवल 1 से ही 2 लोग रहेंगे, इसको ग्लाइडर कहा जाएगा। क्यों अकेले अकेले जा रहे हो भाई, जॉर्ज केले, तो याद रखें। अभी आ गया क्या, ग्लोब। तो ग्लोब को भी आप कैसे याद रखें, ग्लोब में क्या होता है भाई, ग्लोब में क्या होगा, इसमें पूरा मार्क होता है, ठीक है। तो मार्क होता है सभी, मतलब पूरा मार्क होता है आपका, पूरा सभी में मार्क रहेगा ना, सभी में चिन्ह चिन्ह लगे रहेंगे, ताकि आप सबको समझ पाएँ, सारी चीज़ों को पता कर पाएँ, और सभी के होम भी पता चलेगा, ठीक है। जिसका जहाँ पर होम है वो पता चल जाएगा। तो जिसका जहाँ होम है, ग्लोब में क्या रहेगा, जिसका जहाँ होम रहेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है, जिसका भी होम है, ठीक है। मार्टिन बी होम, तो ग्लोब के आविष्कारक क्या होंगे, ग्लोब के आविष्कारक होंगे मार्टिन बी होम। तो याद रखें कि होम के बारे में कहाँ से पता चलेगा, ग्लोब से पता चलेगा। पूरा अच्छी तरह से ग्लोब में मार्क है हमारे होम का, ठीक है। तो मार्क है बी होम, मार्टिन बी होम, मार्क है होम का, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ग्लोब में मार्क है होम का, है ना। अच्छी तरह से टिन है, मतलब चिन्हित है कि टिन कर दक्षिण कर द, ठीक है। तो चिन्हित है पूरे, मार्टिन है, ठीक है, बी होम का, सबके होम का, ठीक है। चलो, या बी का मतलब होना, तो मार्टिन है होम, है ना, बी का मतलब होना। तो ऐसे याद रखें कहते भी कि जो ग्लोब में है उसमें होम का सिंबल रहेगा, मतलब सबके होम पता रहेंगे, सब कहाँ पर है, कैसा है, सारी चीज़ें पता रहेगी, सब चीज़ें ग्लोब से हमको इंक्वायरी मिल जाएगी, सबके बारे में आपको उसमें पता चल जाएगा, सारी इंक्वायरी कौन था, कहाँ कंट्री है, देश है। चलिए यहाँ देखिए फ्रिस्बी सबसे पहले तो कई लोगों को पता नहीं होती फ्रिस्बी क्या होती है। ये है फ्रिस्बी, ठीक है, जो आपने यहाँ पर फेंकी है, हाथों से फेंकी और फिर ये पकड़ लेगा। तो इस युक्ति को आप, इस जो वो है ना, इसे आप बोलते हैं फ्रिस्बी। ये वाला जो गेम है इसको आप फ्रिस्बी बोलते हैं। फ्रिस्बी क्या है भाई, फिर हवा में उड़ने वाली चरखी है ना, ये हवा में उड़ने वाली चरखी है फ्रिस्बी। अब इसको याद कैसे रखोगे कि, तो याद रखो ये फ्रिस्बी क्या कर रहा है भाई, ये जो बंदी है वो क्या कर रही है, फ्रिस्बी को फेंक रही है। तो फेंक रही है ना, फेंक रही है, तो फेडरिक, ठीक है, फेंकेगी, है ना, फेडरिक कहाँ फेंकेगी, मॉरिस, मतलब कि बोलेगी ले, तो कहाँ फेंकेगी भाई। तो याद रखिए फेडरिक से बस याद रखिए, मॉरिसन से कुछ लिंक नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो फेंक नहीं है ना, फ्रिस्बी जो खेलते हैं क्या लात से खेलते हैं, हाथ से, कैसे खेलते भाई, फेंकते, एक से दूसरे को फेंकते हैं ना। तो याद रखिए फ्रिस्बी क्या करेंगे, फेडरिक, ये फेंक रहे हैं ना, फेडरिक है ना, यहाँ वहाँ फेंकते हैं फेडरिक, इस तरह से याद रखें। चलिए अब देखिए उत्प्रेरण क्या होते हैं, उत्प्रेरण को आप क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं या कैटेलिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उत्प्रेरण का सबसे पहले आपको यूज़ पता होना चाहिए। उत्प्रेरण वे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो क्रिया में भाग, मतलब क्रिया में भाग तो लेते, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन क्रिया की जो गति है ना वो बढ़ा या घटा देते, ठीक है। उत्प्रेरण क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो क्रिया में भाग तो नहीं लेते परंतु उसकी गति को बढ़ा या घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। अब देखिए मतलब जो उत्प्रेरण, अब इसके नाम पर जो परिभाषा इसी से आपको कैसे लिंक कराते हैं, ठीक है। अब आपने बताया ना जो क्रिया में भाग नहीं लेते परंतु उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जो उत्प्रेरण है ना बिना उसके जी सकते हैं भाई, है ना, ऐसा नहीं कि क्रिया में भाग लेंगे तो ही उनका अस्तित्व है, वो बिना उसके भी उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना, तो बगैर जी लेंगे, ठीक है, बगैर जी लियस, ठीक है, तुम्हारे बिना भी जी लेंगे। तो उत्प्रेरण क्या होते हैं, उत्प्रेरण क्रिया में भाग लेते हैं या नहीं लेते उससे कोई मतलब, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उत्प्रेरण क्या होते हैं, बिना किसी के उससे जी सकते हैं, बिना उसके रह सकते हैं ना, मतलब उनका एक अपना अस्तित्व है, वो किसी के साथ मिलना मिलना उसका नहीं होता, बस क्रिया को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। तो कई लोग ऐसे नहीं होते हैं जो हमारी लाइफ में आएंगे, हमारी लाइफ को मतलब कि जरूरी नहीं वो हमारे साथ रहें, ठीक है, बिना उसके जी लेते हैं, ठीक है। तो याद रखें उत्प्रेरण जो होंगे
कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी लाइफ में रहें या ना रहें, लेकिन आपको उत्तेजित बहुत कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेशनल कर सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो उत्प्रेरण वे तत्व होंगे जो बिना आपके जी लेंगे। तो आप याद रखें बर्जीलियस, तो बर्जीलियस आप इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर टॉपिक पे चलते हैं। स्टोव। अब स्टोव तो आप सभी ने देखा, इसमें हमने जानबूझ के पुरानी वाली पिक्चर लाई। अभी तो आपने गैस स्टोव देखे, बहुत सारी चीज़ें देखा है ना। तो स्टोव जो रहेगा, पुराने ज़माने में इस तरह के स्टोव हुआ करते थे ना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के स्टोव बहुत ही अलग। अगर आज के टाइम तो हमें गैस में भी खाना बनाने में वो होता है, आजकल के तो लोगों को गैस में भी खाना बनाते नहीं आएगा अच्छे से। लेकिन अगर हम ये कह दें आज के लोगों को कि आप गैस मतलब स्टोव मतलब चूल्हा भी नहीं भाई, मतलब कि जो गैस चूल्हा इस तरह का रहता है ना स्टोव, इसमें अगर खाना बनाने को है तो आज के लोग बनाएंगे क्या? नहीं, उनका कहना होगा नहीं भाई हम नहीं बनाने पहले, ठीक है। तो स्टोव की जब बात आएगी तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हमको नहीं बनाना, हम नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो हटावे क्या होगा कि हटावे, हमको नहीं बनाना इसमें, ठीक है। तो हटावे से याद रखें कि स्टोव की जब बात आएगी तो कोई भी खाना बनाने के लिए उसमें एग्री नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? हटावे, हम नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से लिंक याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो अच्छी तरह से याद हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपने देख लिए होंगे। हो सकता है आपको अगर पहली बार में दिक्कत जा रही तो आप वीडियो को एग्ज़ाम के पहले या फिर अभी दोबारा देख लीजिएगा और फिर क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, स्पीड से देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको कितने नाम याद हुए, कितने अच्छे से लिंक याद हुई पाई है, क्या आप उसका डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, क्या जो लिंक हमने आपको माइंड में सेट करवाई है वो सेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, उसको आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल निश्चित हम बता रहे हैं 95% आपको एक ही बार में सारी लिंक वो हो गई होगी, सेट हो गई होगी। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, भले 2x की स्पीड में देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, ताकि आप ये देख पाएं कि आपको पूरी चीज़ रिमेंबर हुई है कि नहीं। बिल्कुल होगी, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।